हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए जयश्री सवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबका बहुत बड़ा लोगों में ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी में किसका इनपुट मिलता है और किसका इनपुट नहीं मिलता है। और आपके क्लाइंट भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करते होंगे कि एसी का ले या नहीं है, मोबाइल है, फ्रिज है, गाड़ी है, कार, लैपटॉप, सारे में बहुत ही कंफ्यूजन्स है कि किसका जीएसटी में इनपुट मिलता है और किसका इनपुट नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाती रहती हूँ जो बहुत ही यूजफुल होती है। और एक मैं और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आइए चलो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटर व्हीकल यानी गाड़ियां की बात। तो गाड़ियां में ऐसा है कि मोटरसाइकिल है, कार है, उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में इसकी आईटीसी ब्लॉक्ड आईटीसी है। तो कार है, मोटरसाइकिल है, उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। देन अभी बात करते हैं बस के बारे में। बस के केस में क्या है, वो आपके बिजनेस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर यूज होती है, से सपोज कि आपके एम्प्लॉय को पिकअप ड्रॉप के लिए यूज होती है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होती है, तो इस केस में आपको उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। देन अभी डिस्कस करते हैं कि आपका क्वेश्चन होगा जो बिजनेस में लोडिंग के लिए जो व्हीकल यूज होते यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होते, तो इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। अब एक और इसमें है कि अगर आपका बिजनेस ही है टैक्सी का, आप टैक्सी रेंटिंग ऑफ टैक्सी का बिजनेस है, तो इस केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। देन बाइक के केस में अगर आपका बाइक एज अ कैब रेंट पे दे रहे हो, तो इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग और राइडिंग स्कूल का बिजनेस है, आपका कारोबार ही है, बिजनेस ही है, तो इस केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। देन बात करते हैं खर्चे की बात, यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है ऑफ मोटर व्हीकल एंड कार्स के लिए। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कस किया, उस केस की गाड़ी है, कार है, बस है, ट्रक है, तो इस केस में मैं एक साफ साफ आपको बात बता दूं कि जो भी गाड़ियां की अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है और वो गाड़ियां के लिए आपने खर्चा किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, तो उस केस में आपको खर्चे की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। अगर आपने मतलब गाड़ियां की अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है देन उस पे किए गए खर्चे की, यानी टायर को चेंज करवाया, इंश्योरेंस लिया, तो इसके आईटीसी मिलेगी। और अगर गाड़ियां की नहीं मिलती है तो खर्चे की भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे पहले तो साफ साफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, बट मेरा कारोबार ही है कि मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस ही है और मैंने कोई और रेस्टोरेंट से परचेज किया फूड एंड देन मैंने कस्टमर को सप्लाई किया, तो इस केस में मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। यानी कि मेरा कारोबार ही है फूड बेवरेजेस का, आउटडोर कैटरिंग का, ब्यूटी ट्रीटमेंट का, लाइफ इंश्योरेंस का, बिजनेस ही है, मेरा कारोबार ही है, देन मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे जनरली क्या होता है, बिजनेस में हम बहुत बार ऐसा फूड वो सब कुछ ऑर्डर करते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, तो वहां से हमें बिल मिलता है, तो बिजनेस में हम फूड एंड बेवरेजेस यूज करते हैं, तो उस केस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी अगर मेरा बिजनेस है देन यस मिलती है, बट मैंने पर्सनल यूज के लिए फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट कुछ करवाया है और उस पर जीएसटी चार्ज हुआ है, तो इस केस में मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। देन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सबका नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर। यहाँ पे ऐसा है कि पहले तो मैं एक बात बता दूं कि एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में सीमेंट या स्टील है
इसका आईटीसी ब्लॉक्ड आईटीसी है, यानी कि आप घर बना रहे हो और उसके लिए आपने सीमेंट और सब कुछ यूज किया है और उस पर जीएसटी चार्ज हुआ है, देन उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फैक्ट्री के केस में भी सेम यही है कि मटेरियल, लेबर, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी यूज हुआ है उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे मैं और क्लैरिफाई करूँ कि अगर आपका बिजनेस ही है कि आप होम बनाते हो या फैक्ट्री बनाते हो एंड देन सेल करते हो, आपका कारोबार ही है, तो इस केस में आपको जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मटेरियल एंड लेबर यूज हुआ है तो उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। देन अभी डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन के केस में ही प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के केस में क्या है कि कुछ प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई स्पेशल एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप अगर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो और उसके लिए आपको मटेरियल एंड लेबर यूज हुआ है तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। देन अभी बात करते हैं पर्सनल यूज ऑफ एनी आइटम। आपने जनरली ऐसा देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे चालाकी करते हैं कि अपना बिजनेस का जीएसटी नंबर दे के पर्सनल यूज के लिए या मोबाइल है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, कैमरा है, ये सारी सिस्टम परचेस करते हैं और यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हो तो नहीं मिलती है। बट यही सेम आइटम आप बिजनेस यूज के लिए अगर यूज करते हो, मोबाइल है, फ्रिज है, एसी है, तो इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। यहाँ पे जनरली क्या होता है, मोबाइल के केस में तो बहुत देखा है कि जीएसटी नंबर देते हैं एंड देन बिजनेस में 5 या 5 to 6 मोबाइल परचेस करते हैं, तो उस केस में क्या होता है वो एक्चुअली बिजनेस पर्पस के लिए होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर देखना है कि पर्सनल यूज के लिए आपने लिया है तो नहीं मिलेगा, और आपने अगर ले भी लिया है ऐसा करके भी तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, वरना अगर क्या आपको नोटिस आएगी एंड देन आपको बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। मोबाइल के केस में जनरली होता है। देन अभी डिस्कस करते हैं गुड्स यूज फॉर गिफ्ट और फ्री सैंपल। यहाँ पे भी लोगों की बहुत ही चालाकी रहती है कि अपना जीएसटी नंबर देके गुड्स परचेस करते एंड देन गिफ्ट्स पे और फ्री सैंपल पे बांटते, देन यहाँ पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाली है, तो नहीं मिलेगी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सारे डिफरेंट पॉइंट सिनारियो डिस्कस किए कि किसमें जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है और किसमें जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है। देन प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। एंड आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।